वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के दूसरा अध्याय के 8 नंबर श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। बोलिए। बानो इम भगवत शतपत्र पत्रो शांतो पुंगारुचिरो वति निगमादोन्तो कस्मैयों गक्षीवने विचरणा विद्या क्षेमाय न जरधियामतव विक्रमस्तु। बानो इमो भगवतो शतपत्रपत्रो सन्तो वपुङ्करचिरतितीक्ष्णदन्तो कस्मै जुजुकंसे वने विचरान्न विद्मः क्षेमाय न जरविधियां तव विक्रमस्तु। इमो भगवत Word to word meaning and translation and purport by Srila Prabhupada. बानो दो बाण, इमो ये, भगवत आपके सर्वशक्तिमान के, सर ये पहला आपके, देन सर्वशक्तिमान के, शतपत्र पत्रो कमल की पंखुड़ियों जैसे पंखे वाले, शांतो शांत, अपुंग पंख रहित, रुचिरो अत्यंत सुंदर, अति निग्मा दंतो अत्यंत तीक्ष्ण नोक वाले, कश्मे किसको, युंगंशी वेद देने चाहते हो, बने वन में, विचरण इधर उधर घूमती हुई, न विद्वा हम समझ नहीं सकते, क्षेमाय कल्याण के लिए, ना हमारे, जरधिया जर बुद्धि वाले को, तब तुम्हारा विक्रम शौर्य अस्तु हो। अनुवाद। तब अग्निद्र ने, बोलिए, तब अग्निद्र ने
पूर्वचित्ती के बांखे नेत्रों को देखा और कहा, हे मित्र, तुम्हारे बांखे नेत्रों दो अत्यंत शक्तिशाली बाण हैं। इस बाणों में कमल पुष्प की पंखुड़ियों जैसे पंख है। हरे कृष्ण। जय श्री गांधर्विका गिरिधारी श्री चैतन्य महाप्रभु की, गुरु श्रील प्रभुपाद की। मुठ रहित होने पर भी, बोलिए, मुठ रहित होने पर भी, मुठ रहित होने पर भी वे अत्यंत सुंदर है और उनके सिरे नोखले तथा भेदने वाले हैं। वे अत्यंत शांत लगते हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी पर नहीं छोड़ जाएगा। तुम इस वन में किसी ना किसी को इन बाणों से भेदने के लिए विचरण कर रहे होंगे, किंतु किसे, यह मैं नहीं जानता। मेरे बुद्धि भी मंद पर गई है, मेरे बुद्धि भी मंद पर गई है और मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। दरअसल पराक्रम में कोई भी तुम्हारे बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए मेरे प्रार्थना है कि तुम्हारा पराक्रम मेरे लिए कल्याणकारी हो। अग्निद्र पूर्वचित्ती के कटाक्ष की प्रशंसा करने लगे। कटाक्ष का मतलब क्या है? कटाक्ष, कटाक्ष ऐसे ऐसे खराब शब्द नहीं, जैसे राधा कृपा, हाँ, मतलब स्ट्रेट नहीं रखना, ऐसा नहीं रख रहा है, मतलब ऐसे ऐसे। कटाक्ष मतलब होता है इस साइड से देखना, कॉर्नर से, ठीक है, इस साइड से देखना। इसलिए कहते राधा रानी आप मुझे डायरेक्ट देखने का जरूरत नहीं, कृपा कटाक्ष अब थोड़ा सा देख लीजिए मुझे, बस आपका जो कृपा की जो थोड़ा सा दे दीजिए मुझे, तो इसलिए कहते कटाक्ष। तो यहाँ वो जो पूर्वचित्ती है वो भी अग्निद्र से, अग्निद्र को ऐसा नहीं डायरेक्ट देख रहा है, डायरेक्ट नहीं दिख रही थी, वो तो ऐसे ऐसे दिख रही थी, और अग्निद्र ये उनका प्रशंसा करने लगे। उन्होंने उनके बांके नेत्र की तुलना तीक्ष्ण तीरों से की। आँख को किसके साथ तुलना की है? तीर। तीर क्या करता है? क्या करता है प्रभु? तीर देखा कभी आप लोगों ने? देखे फिल्म छोड़ के, ऐसे देखे रियल में? असली तीर नहीं देखा, नहीं मतलब वास्तव में। अच्छा, नहीं वो बचपन में बनाते थे ना, हमको याद है, हम जब छोटे थे ऐसे बेम्बो की इससे बनाते थे, और उसके बाद एक केले की जो पेड़ होता है ना उसको मारते थे, जो काट देते थे उसके बाद दूर से, तो इससे तो देखे हैं ना। तो उनने क्या तुलना किया, इस जो तीर है इसको क्या कहते हैं? धनुष। उसमें जो लगता है वो क्या है? तीर। और बाण, उसको बाण कहते हैं और तीर कहते हैं। ओके। यद्यपि उनके नेत्र कमल सदृश सुंदर थे, किंतु साथ ही वे मुठहीन तीरों के समान थे, इसलिए अग्निद्र उनसे भयभीत हो गए। तो ये उन्हें आशा था कि उसके कटाक्ष उनके अनुकूल होंगे, क्योंकि वे पहले से मोहित थे, और जितना ही अधिक मोहित होने और उसके
बिना रह पाना उतना ही कठिन होगा। इसलिए अग्निद्र ने पूर्वचित्ती से प्रार्थना की उसके कटाक्ष उनके लिए कल्याणकारी हो। दूसरे शब्दों में उन्होंने प्रार्थना की वो उनकी पत्नी बन जाए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। तो यहाँ बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया। ये किसके बारे में चल रहा है चर्चा? अग्निद्र कौन है? प्रियव्रत के पुत्र। ऐसे पर जब हम पढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है ना, कोई ऐसे कामी पुरुष अगर कोई स्त्री की वर्णना करते हैं, जैसे आजकल का लोग क्या जब कोई माताजी तो कोई लड़की से बात करते हैं तो उस टाइम पर उन लोग इस तरह से उनका प्रशंसा करते हैं, सो दैट, क्योंकि हम पहले भी चर्चा करे हैं, माताओं का एक वीक पॉइंट ये है, वो बहुत इमोशनल है, दे आर वेरी वेरी इमोशनल। तो उनको जब कोई बहुत अच्छा बातें बोलते हैं तो वो पिघल जाती है। तो पुरुष का वीक पॉइंट आँख है, वो अगर कोई चीज़ अब अच्छा दिखा दीजिए बस उसको, वो अभी कुछ भी हो जाए उसको चाहिए। महाभारत में एक श्लोका आते हैं, कहते हैं 5 इंद्रियों का, जैसे हिरन जो है उसका कौन सा इंद्रिय वीक है पता है आपको? कुछ सा सेंस? हाँ, कान। उसको हिरन को कैसे पकड़ते पता है शिकारी? गाना बजाता है कोई, बहुत सुंदर मधुर गाना बजाते, हिरन को समझ में आता है बाण मारने वाले हैं मुझे, उसके बाद भी वो जा नहीं पाती है, जा नहीं पाते हैं। क्यों? उसका कान से वो पूरा आसक्त हो गया है, पूरा एक इंद्रिय बस। पंच इंद्रिय है ना हमारा, पंचकर्म इंद्रिय है, उसमें एक क्या है? कान, कर्ण। तो वो कान से क्या करे, सुने जो हैं, श्रवण करे हैं, उसके बाद वो वहाँ से जा नहीं पाए, इसलिए मर जाते हैं। जो वेद हैं जो शिकार कर लेते हैं। तो ये गया हिरन। हिरन का कौन सा इंद्रिय खराब है? वो खराब नहीं, मतलब वीक है। कौन सा? किसमें दुर्बल है? कान। दूसरा है, कौन कहते हैं उसको? चक्षु, कर्ण, नासिका, भ्रमर, भौंरा नहीं, भ्रमर नहीं, वो उसको कहते हैं, वो जो जुनाकी ना है, रात का पोका होता है ना, रात का कीड़ा जो लाइट देखने से जाते हैं। नहीं, जुनाकी पोका में लाइट खुद जलता है। हाँ, जो हेलोजन लाइट होता है ना, उल पोका। तो वो भी, जो भी पोका आप समझ गए ना। हाँ, तो ये जो कीड़ा है वो क्या करता है, जो भी लाइट देखता है वो वहाँ चला जाता है, और उसको पता है उस लाइट में जाने से मेरी मृत्यु होगा, लेकिन उसके बाद भी क्या करते हैं? जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। उसको पता है जो वहाँ जाने के बाद, क्योंकि उसका चाचा जी गए, उसका पिताजी गए, उसका मामा जी गए, कोई वापस नहीं आए, तो उसको पता है कोई वापस नहीं आता है। तो उसके बाद भी वो देखने के बाद उनका जो आँख है वो बहुत ही दुर्बल है। वो एक बार अगर कोई लाइट से आसक्त हो जाते हैं, देखना वो घूमता रहता है आसपास, जाओ क्या नहीं जाओ, जाओ क्या नहीं जाओ, ऐसे वो चिंतन करते रहता है। तो मम्मी भी गए नहीं आई, बहन भी गए नहीं आए, भाई भी गए नहीं आया, शायद कुछ तो वहाँ अच्छा है, जाता हूँ मैं। वो जाते हैं, वो भी आते हैं बाद में पोस्टमार्टम होकर वापस। तो उसका आँख वीक है। हिरन का कान, उस पोका का क्या है? आँख। तीसरा क्या है? चक्षु, कर्ण, नासिका, नाक। नाक किसका क्या है? वीक है। भौमरा मतलब बम्बलवी, मधुमक्खी। मधुमक्खी नहीं, भौमरा कहते हैं, मधुमक्खी अलग है। भौमरा जो है वो पद्म फूल में जाते हैं, उसका जो मधु की सुगंध है ना, वो उसको आकृष्ट करता है, और वही रह जाते हैं। और उसको पता है जब शाम हो जाएगा वो फिर से बंद जाते हैं, तो बंद जब हो जाएगा वो बाहर निकाल नहीं पाते। आप सोचिए, जो भमरा एक पेड़ को छेद कर सकता है, वो क्या इससे बाहर नहीं आ सकता है? एक फ्लावर से बाहर नहीं आ सकता है? फूल क्या सख्त है? नहीं है।
लेकिन उसके बाद भी आ नहीं पाता है, वही मर जाता है। क्यों? उसका नाक बहुत दुर्बल है। तो हो गया चक्षु कर्ण नासिका हो गया। उसके बाद क्या है? जीवा। ये कौन है? मछली। मछली को जब वो खाने के लिए देते हैं ना, उसको पता है प्रभु, वो देखने पे से उसको समझ में आ जाता है भगवान सबको बुद्धि दी है, उसको इतना बुद्धि है जो मुझे फंसाने के लिए ये है। लेकिन वो आगे बोलते हैं ठीक है एक काम करेंगे, कौन कौन यहाँ मछली को ऐसे इससे पकड़े हैं, तो समझ सकते। कभी कभी ऐसा ऐसा होता है ना, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके चला जाता है। उसका मतलब क्या पता है? वो बोलता है पहला मन बनाता है मैं खाऊंगा नहीं, जाऊंगा टच करके आ जाऊंगा, देखूंगा कैसा है, बस। उसके बाद टच करता है, जीभ में लग गया, उसके फिर से आता है थोड़ा, फिर से आकर क्या करता है, बोलते फिर से थोड़ा सा खाएंगे। तो देखना कभी कभी इतना नीचे जाता है, उसके बाद ऊपर आ जाता है या नहीं? तो मतलब वो थोड़ा खाता है, खा के फिर से चला जाता है। वो अभी उसको स्पष्ट दिखाई जा रहा है इसमें, मतलब जो ये खाना नहीं है, खाना अंदर है, देखा ना, खाना अंदर है, तो इतना मुझे क्रॉस करना पड़ेगा। तो बोलता है नहीं देख ले, खा ही लेते हैं थोड़ा सा, कुछ नहीं होगा। वो कुछ पकड़ नहीं पाया ना 2 बार, तीसरा बार थोड़ी पकड़ पाएगा। और जब उसका मुंह उधर घुसा कर अंदर जाते हैं तब तो जगह पकड़ जाता है। तो उसका कौन सा इंद्रिय वीक है? जीव। और लास्ट में आता है त्वचा, त्वक, स्किन। वो कौन है? हाथी। हाथी को कैसे पकड़ता है? जो शी एलिफेंट होती है, शी एलिफेंट को जो माताजी हाथी होती है, वो जाते हैं, जाकर जो पुरुष हाथी है उसको बस कुछ नहीं करते, बस टच करके आ जाते, मतलब मेरे महबूबा बस बोल के टच करके आते हैं। और वो बेचारा पीछे पीछे गाना गाते रहते थे, मतलब वो बंधु सुनते की पाओ यही गाना मार। तो वो पीछे पीछे गाना गा कर बेचारा आते हैं और उसमें ट्रैप बिछाया जाता है, उसमें फंस जाते हैं। तो महाभारत में कहते हैं एक एक इंद्रिय के कारण से एक सारे जीवों का पतन हो जाते हैं। और ये 5 इंद्रिय तो मनुष्य का कंट्रोल में नहीं है। भंवरा क्यों मर गया? क्योंकि उसका नाक वीक है। मछली क्यों मर गया है? क्योंकि उसके जीवा वीक है। मनुष्य का तो सारे सेंसेस वीक है, तो कैसे बचेगा? हमको अगर कोई फिल्म की गाना लगा दे, नेपाली गाना लगा दे, हमको अच्छा लगता है क्या नहीं? जुबिन का गाना अच्छा लगता है क्या नहीं? 4D 5D 6D जो भी, वो अच्छा लगता है। वो छोड़ दीजिए, ठीक है गाना से आप मुक्त हो गए होंगे, पर वो आंखों से कैसे बच जाएंगे? कोई अच्छा अगर फिल्म दिखाया जाए यहाँ, उसमें हम देखने लगेंगे। ये छोड़ दीजिए फिल्म, कोई अगर सुगंध, ठीक है भक्तों का ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, यह तो ज़्यादा माताजी नहीं, लेकिन बता सकते हैं। कहते हैं कोई माताजी अगर, कृष्ण बलराम प्रभु कहते थे, तो कोई माताजी अगर आपको पास से जाए ना, वो आपको कुछ बोलने का जरूरत नहीं, उनका बाल की जो स्मेल है, सुगंध है, उससे आपको खत्म हो जाएगा कहानी। क्योंकि हमारा नाक भी वीक है। उसके बाद जीव के बारे में क्या ही बताए? तार मध्य जीवा होती, क्योंकि श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने बोल दिया है जीवा होती हैं, ये जीवा बहुत खतरनाक है। उसके बाद टच के बारे में तो छोड़ ही दीजिए, सोच कर टच के बारे में हमारा हालत खराब हो जाता है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे 2-3 दिन से जो श्लोका चल रहा है उसमें अग्निद्र एक चीज कर रहा है, वो क्या है? एक कॉमन चीज कर रहा है। 3-4 श्लोकों में अगर आप देखेंगे, आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो आप देखेंगे वो एक चीज को बार बार, वो एक चीज के ऊपर बहुत ध्यान दे रहा है। ये क्या है? नहीं आके बोल, मैं बता दिया क्या कर रहा है मेरे प्रश्न में। वो मेडिटेट कर रहा है। क्या कर रहा है? मेडिटेट को हिंदी में क्या बोलेंगे? ध्यान। वो क्या कर रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? जय प्रभु, किसका ध्यान कर रहा है अग्निद्र? किसका? नहीं, अग्निद्र ध्यान कर रहा है।
किसका ध्यान कर रहे हैं? पूर्व चित्ती का। पूर्व चित्ती का क्या ध्यान कर रहे हैं? उनका रूपों का। तो भक्ति में, भक्ति का कितना अंग है पता है आपको? भक्ति का कितना अंग है? नहीं, ये तो नवविधा भक्ति है। हाँ, 64। वेरी गुड। तो 64 अंग में एक अंग है ध्यानम। एक अंग क्या है? ध्यानम। ये अगर आप चेक करना चाहते हैं तो भक्ति रसामृत सिंधु में आप देखिएगा 64 लिम्स ऑफ भक्ति, वहाँ 46 नंबर जो लिम्स है, 64 में जो 46 नंबर है, 64 में जो 46 है वो है ध्यानम। तो जीव का अंदर जितना भी गुण है, जितना कुछ भी हम कर रहे हैं, वो सारे कृष्ण के लिए ही है। उसको हम बस गलत जगह पर उसको इन्वेस्ट कर देते हैं और कुछ नहीं। हमारे पास जितना सारा भी बोलते हैं ना, जितना सारा भी आपको अंदर खराब गुण क्यों ना हो, देख वो खराब तब बन जाता है जब जाकर वो गलत जगह पर बैठ जाता है। आप बताइए, किसी की रूपों का प्रशंसा करना गलत नहीं है? गलत है? नहीं है। लेकिन अगर उसका रूप का प्रशंसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं उस चीज को भोग करना चाहता हूं, तो ये गलत है। किसी के बारे में चर्चा करना गलत नहीं है। चर्चा करने का जो प्रवृत्ति है हमारा, किसी के बारे में चर्चा करने का, तो चर्चा करना गलत नहीं है। लेकिन तब वो गलत बन जाते हैं जब हम किसी व्यक्ति का निंदा करने लग जाता है। कहते आलोचना भी गलत नहीं है। आलोचना जानते हैं ना आप? बंगाली में आलोचना मतलब अच्छा है, चर्चा मतलब खराब है। लेकिन हिंदी में चर्चा मतलब अच्छा है, मतलब किसी के बारे में चर्चा करना हो, उनके बारे में अच्छा अच्छा बात बोलना। और आलोचना मतलब होता है निंदा करना। तो किसी के बारे में आप निंदा, आलोचना करना जो है, वो जो गुण है, ये भी स्पिरिचुअल ही है। क्योंकि जब तक व्यक्ति अपना निंदा नहीं कर पाएगा ना, वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर ही नहीं पाएगा। Unless and until that the person will not understand that he is the most unqualified person, तब तक उनका भक्ति में आगे बढ़ना मुश्किल है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं किसको उद्धार करने के लिए? पतित को। पतित पावन हेतु तव अवतार। पतित को उद्धार करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं। तो प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद तो हम तो सब पतित हैं, तो हमको तो महाप्रभु उद्धार करेंगे? प्रभुपाद कहते जब तक ना आप ये नहीं समझोगे आप पतित हो, तब तक उद्धार नहीं करेंगे। आप सोचिए, आप समुद्रों में गिर गए हैं और हमको लग रहा है अरे मैं तो हूं, देख रहा है वो व्यक्ति उठा लेगा। ऐसा होगा ना? अगर आप हाथ उठाकर चिल्लाएंगे नहीं तो हमको लगेगा ठीक है, मैं समुद्र पानी में गिर गया हूं और वो उठा लेंगे, जो ऊपर से आ रहा है, हेलीकॉप्टर लेकर जो भी लेकर आ रहे हैं, वो मुझे उठा लेंगे बिना बोले भी, वो समझ जाएंगे। अरे भाई, वो व्यक्ति तो वो भी समझ सकते हैं ये शायद स्विमर है, ये भी दूसरा को ढूंढ रहे हैं, या तो उसको नहीं उठाते, जो मदद मांग रहे हैं उसको उठाते हैं। तो कहते हैं, प्रभुपाद जी का बोलने का उद्देश्य यह है, जो जब तक ना हम नहीं जोर जोर से नहीं चिल्लाए जो मैं पतित हूँ, मेरे स्थिति बहुत ही खराब है, कृपा करके मुझे उद्धार कीजिए, मुझे बचाइए, तब जाकर हम बच सकते हैं, नहीं तो ये संभव नहीं। तो कहने का मतलब यह है, जो हम देख रहे हैं अग्निद्र के अंदर जो गुण है ध्यानम, किसी की ऊपर वो पूरा अच्छा तरीका से उनका ध्यान कर रहे हैं, ये गलत नहीं थे। हाँ, ये गलत तो हुआ है जब वो एक स्त्री की सौंदर्य की एक एक अंग के बारे में वर्णन कर रहे हैं। सारे शास्त्रों में पाया जाता है किस तरह से भक्तों भगवान की रूपों का वर्णन करता है। अभी कृष्ण जन्माष्टमी आ रहा है, तो कभी मौका मिले तो हम सबको कृष्ण का 64, कृष्ण का कितना गुण है? 64। ये सारे 64 प्रधान है। तो भक्ति का अंग कितना है? 64। ठीक है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने कितना माला जप करने के लिए बोले? 64। कृष्ण का कितना गुण है?
64 और क्या कुछ है 64? ठीक है। तो कृष्ण का अनंत गुण है। ब्रह्मा जी सेकंड कैंटो में अगर आप देखेंगे जो भगवान से प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में वो कहते हैं तो भगवान मैं ना तपस्या करने के बाद एक चीज़ मैं आपको समझ गया हूँ। तो भगवान मुस्कुराते हुए बोले अच्छा क्या समझे हो आप? बोलते मैं ये समझ गया कि आपको मैं समझ नहीं सकता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान मानो जो धूल होता है ना, धूल में कितना जितना कणा है, कणा काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी कहते हैं अगर ये भी संभव हो गया हो, जो धूल की कणा को काउंट कर लिया किसी ने, और किसी ने समुद्रों में कितना बूंद पानी है ये भी काउंट कर लिया है, उसके बाद भी कोई आपका गुण कितना है उसका काउंट नहीं कर सकते हैं। ये कौन कह रहे हैं? उनका पास कितना दिमाग है, ब्रेन है? 4। तो 4 दिमाग वाले ब्रह्मा क्या कह रहे हैं? ठीक है, 4 दिमाग वाले को देख लिया हमने। चलिए जिनका पास 1000 है उनके पास जाते हैं। अनंत शेष के पास कितना सिर है? अनंत शेष क्यों कहते? उनका कितना सिर है, कितना दिमाग है उनके पास? 1000। और वो क्या कहते हैं? बोलते अनंत अंत ना पाइलो तहार वर्णने। चैतन्य चैतामृतम में कृष्णदास कविराज के संग अनंत वदन में, अब उनका अनंत मुंह से अनंत समय तक अनंत गुणों का वर्णन करने के बाद उनका अंत नहीं मिला है। उनको भी छोड़ दीजिए। चलिए कृष्ण क्या कहते हैं अपने बारे में सुनिए। गर्ग संहिता में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कृष्ण कहते हैं अपने जब ब्रह्मा सब मिलने जाते हैं कृष्ण से, तो कृष्ण कहते हैं मुझे मेरे गुण के बारे में मुझे पता नहीं है, कितना गुण मेरे अंदर है, इसलिए मैं श्रीमती राधा रानी बनना चाहता हूँ, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड दैट मेरे अंदर कितना गुण है। तो जब भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान खुद नहीं समझ पा रहे उनके अंदर कितना गुण है, तो हम कैसे समझेंगे? तो भक्ति का कितना अंग है? 64। उसमें 46 नंबर क्या है? ध्यानम। जो अग्निद्र हम देख रहे हैं लास्ट कुछ श्लोकों से, इस चैप्टर शुरू हुई तो ऐसे ही हुआ, वो ध्यान कर रहा है किस तरह से चलती है ना, उनकी भ्रू किस तरह से है ना, उनकी आँख किस तरह से है, वो किस तरह से चल रही है, किस तरह से बल रही हैं, ये सारी चीज़ के बारे में वो ध्यान कर रहे हैं। तो ध्यान हम कितना प्रकार की होते हैं? ध्यान का डेफिनेशन क्या है, कोई बताना चाहेंगे? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ध्यानम? समझे तो ध्यान का संज्ञा क्या है? ध्यान किसको कहते हैं? योगाभ्यास, प्रबंधने वाला योगाभ्यास। ओके, और कोई? ध्यान का मतलब क्या है? जब आप ध्यान शब्द सुनते हैं तो आपको क्या लगता है? ओके, वेरी गुड। चिंतन करना, उनने वाला चिंतन, प्रबंधने वाला योगाभ्यास, चिंतन। ओके, वेरी गुड। हाँ, मन को कंट्रोल करना। ओके, वेरी गुड, मन को कंट्रोल करना। और ध्यान, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ध्यान? मन और हृदय जब एक साथ में, एब्जर्वेशन जिसको कहते हैं पूरा। ओके, और हाँ, वेरी गुड।
कोई वस्तु, ध्यान के लिए आपको कुछ जीरो में ध्यान नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक वस्तु सोचिए, एक वस्तु है, उसके लिए मन हृदय सब एक साथ में करके बस और बस उसके बारे में चिंतन करना, फिक्स करके उसके बारे में चिंतन, उसको ध्यान कहते हैं। तो रूप गोस्वामी पद क्या कहते हैं? मेडिटेशन मीन्स टू कंटेम्पलेट ऑन द फॉर्म क्वालिटीज पास टाइम्स एंड सर्विस विद द ऑब्जर्वेशन। ध्यानम रूपः गुण क्रीड़ा सेवा देहो सुष्टु चिंतानाम, रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं। ध्यान का मतलब होता है कोई एक वस्तु के प्रति संपूर्ण रूप से मनोनिवेश करना, और क्या उसका क्या क्या चीज के ऊपर मनोनिवेश करेंगे? उसका रूप कैसा, जैसे आप देखेंगे इस श्लोक में वो रूप के बारे में क्या कर रहा है, उसके बाद रूप गुण, उनका गुण के बारे में बोल रहा है, उसके बाद क्या है? रूप गुण लीला, और क्या है वो अभी क्या बोल रहा है? वो शादी करना चाहते हैं, मतलब सेवा। तो ये चार चीजें। तो रूप गोस्वामी बात करते हैं जो ध्यान है उसका चार प्रकार की ध्यान होते हैं, चार ध्यान के चार भाग हैं। क्या क्या ध्यान है? भगवान की रूपों का ध्यान कर सकते हैं आप। दूसरा क्या है? भगवान के गुणों का ध्यान करना। तीसरा क्या है? लीला का ध्यान करना। और 4 नंबर क्या है? भगवान की सेवा की ध्यान करना। तो ये सारे ध्यान करेंगे तो फायदा क्या है? कोई फायदा है? तो कहते हैं हाँ। रूप गोस्वामी पाद अगर आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, बोलिए मेरे पीछे पीछे, रूप ध्यान करने से क्या फायदा है? ये नरसिम्हा पुराण से रूप गोस्वामी पाद कोट करते। बोलिए, भगवत चरणादंद ध्यानम निर्वंदनम इतिरम पापिनायपि प्रसंगेन विहिताम सुहिताम परम। बोलते भागवत ओके। तो रूप ध्यान में रूप गोस्वामी पाद क्या कहते हैं? बोलिए, भागवत चरण, भगवान की चरण की अगर आप ध्यान करते हैं, नहीं ट्रांसलेशन पढ़ नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मतलब ट्रांसलेशन नहीं, ट्रांसलेशन तो होगा। भगवत चरण ध्यानम, अगर कोई भगवान की चरण की ध्यान करता है और भगवान की रूपों की ध्यान करता है, वो क्या हो जाता है? दंड निर्वंददम इतिरम, वो इस जगत का दंड से मुक्त हो जाता है। दंड मतलब क्या है? दंड मतलब क्या है? दंड मतलब क्या है? दंड 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 मतलब क्या है? हाँ, झगड़ा, शास्त्र और कुछ क्लियर। दंड शब्द ही क्लियर है खुद। दंड मतलब क्या है? बोलते ना ये दोनों के अंदर दंड है। दंड मतलब क्या है? मतलब मनोमालिन्य, नीच मैचिंग, ठीक है। जैसे द्वंद्व क्या है? द्वंद्व क्या कहते हैं हम? खराब अच्छा, ये द्वंद्व है। एक खराब है, एक अच्छा है। दिन रात, ये क्या है? द्वंद्व है, ठीक है। सूखा गीला, ये द्वंद्व है। तो इस तरह से जो एक दूसरा की नेगेटिव, उसको द्वंद्व कहते हैं। तो ये जो द्वंद्व है, ये अगर कोई भगवान की रूपों का ध्यान करते हैं तो इस द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं। क्या सिर्फ द्वंद्व से ही मुक्त होता है और कुछ नहीं होता है? बोलते हाँ, और होता है। पापिना अपि प्रसंगेना, उनका जीवन में जितना सारा पाप है, सारे पाप से वो मुक्त हो जाता है। हमको भक्ति में भी अगर स्टेबिलिटी नहीं मिलता है, उसका एक और एकमात्र कारण है हमारा पाप के। क्योंकि जब भी जाकर पाप करना बंद हो जाता है, वहां से भक्ति शुरू होता है। ऐसा नहीं हम पाप भी करेंगे और भक्ति भी करेंगे, नहीं होता है एक साथ में। दिस बोथ गो इल टुगेदर, ये दोनों एक साथ में चलता नहीं।
पाप और भक्ति। ओके, उसके बाद रूप ध्यानम हो गया। अभी रूप के बारे में अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, श्रीमद् इसलिए कहते हैं भागवतम पढ़ने के लिए भागवतम पढ़ने की पहले भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ना चाहिए, तो अब आप जाकर पूरा चीज को आप समझ पाएंगे। अरे ये भागवत में तो ये सारी चीज है। इसमें भगवान की रूप ध्यानम के बारे में बोलते, तो जिस तरह से 3rd कैंटो में क्या कहते, संचिंतयेत् भगवतश्चरणार वृंदम वज्रांकुश ध्वज सरुरः लांछनाढ्यम उत्तुंग रक्तो विलसत नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विविरहात् महतंधकारम। तो उसमें भगवान की पूरा चरण की वर्णन दे रहा है, किस तरह से भगवान की चरण है। उसके बाद भगवान की थाइस के वर्णन देते हैं, उसके बाद भगवान की चेस्ट, इस तरह से भगवान की पूरा वर्णन उस सेक्शन में दिया जाता है। तो पूरा भागवत में भगवान के रूप की वर्णना, रूप जो महिमा है उसके बारे में वर्णन करते हैं। तो एक भक्त को चाहिए भगवान के रूप की ध्यान करें। और अभी जन्माष्टमी आ रहा है, तो हमको कृष्ण की रूप की ध्यान करना चाहिए, हमेशा ही करना चाहिए। लेकिन अगर कृष्ण की, क्योंकि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कोई फेस्टिवल इसलिए आते हैं क्योंकि हम उस दिन फिर से प्रतिज्ञा ले, जो मैं मेरा भक्ति को यहाँ से जितना नीचे हो गया, आज से मैं फिर से शुरू करूँगा, फिर से इतना तेज़ी से शुरू करूँगा। इसलिए भगवान ने इतना सारा फेस्टिवल, इतना सारा तिथि को बनाया है। ओके, उसके बाद एक गुणोध्यानम। गुणोध्यानम क्या है? कृष्ण की गुण के बारे में ध्यान करना। क्या करना है? कृष्ण की गुणों की ध्यान करना। ये कहाँ पाया जाता है? विष्णु धर्म शास्त्रों में पाया जाता है। रूप गोस्वामी पाद वहाँ से कोट करते हैं। बोलिए, ये कुर्वन्ति सदा भक्त्या गोनानुष स्मरणम हरे, गोनानु अनुस्मरणम हरे, प्रक्षिणा कौलो सज्ञास ते प्रविशन्ति हरे पदम। कहते कोई अगर हमेशा भगवान की गुणों के बारे में, गुणों की ध्यान करते हैं, तो वो समस्त पापों से मुक्त होकर कहाँ जाता है? भगवान के धाम। तो अगर भगवान के धाम को जाने का हमारा इच्छा है, तो हमको भगवान के गुणों के बारे में चिंतन करना चाहिए। सच्चिदानंद प्रभु, आप बताइए भगवान के एक गुण के बारे में बताइए। भगवान की कोई एक गुण बताइए। ठीक है, आपके पास बाद में आते। नीलाद्री प्रभु बोलिए, भगवान के एक गुण, कोई भी एक गुण बोलिए। हाँ, भगवान है सबसे सुंदर है। ओके प्रभु, आप बोलिए भगवान की कोई गुण। सबसे टैलेंटेड मतलब है इंग्लिश, इंटेलिजेंट, सबसे बुद्धिमान, हैं, सबसे स्माइल, और हमेशा भगवान कहते सदा हस्य ज्वलह मुख। भगवान हमेशा मुस्कुरा। कभी देखा भगवान स्ट्रेस में है? हाँ, कब? जब आपको प्रसाद नहीं मिलता है तो भगवान स्ट्रेस में आ जाता है। भगवान स्ट्रेस में नहीं है, तो हमेशा हंसते हैं। ओके, वेरी गुड। और काका प्रभु, आप बोलिए एक गुण भगवान की। भगवान की कोई भी एक गुण बोलिए। गुण, यस मुझे तो बोलिए। हाँ, भगवान सबसे शक्तिशाली है। अगर भगवान शक्तिशाली नहीं होते हैं, इस अंगुली के ऊपर कितना दिन तक उठा के रखें? 7 दिन नहीं, सिर्फ 7 दिन रात पूरा। और उसके बीच बीच में भगवान क्या करते थे पता है? ऐसे ऐसे हिलाते थे थोड़ा सा। तो सारे लोग कहते, अरे कृष्ण तुम शायद थक गए हो, हम थोड़ा मदद करते हैं। तो उन लोग क्या करते हैं? मदद करने के लिए लाठी से क्या करते थे? कृष्ण बोलते ठीक है, तो मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। कृष्ण उसको नीचे करते तो पूरा लाठी उठी टूट जाता है। तो उन लोग बोलते कृष्ण नहीं, आप ही पकड़ो उसको। तो वेरी गुड, कृष्ण वीर्यवान है। और सुदर्शन प्रभु, आप एक गुण। हाँ, भगवान सबसे वैरागी है, सबसे ज़्यादा। नहीं तो सुलह, किसी का एक पत्नी होता है, उसको छोड़ नहीं पाता है व्यक्ति, एक पत्नी को छोड़ नहीं पाता है।
मतलब वानप्रस्थ लेने के लिए बोल रहा है, नहीं कर पाता है। लेकिन कृष्ण कितना पत्नी को छोड़े? 16,108 पत्नी। और सब क्या देखने में क्या सुंदर नहीं थे क्या? क्यों छोड़ दिया? अरे भाई एक मनी है, अप्सरा तो कुछ भी नहीं उनकी पास। वो जो पूर्वचित्ती है वो ब्रह्मलोक की अप्सरा है, वो भी वैकुंठ की लक्ष्मी के सामने कुछ भी नहीं है, और वैकुंठ की लक्ष्मी उनकी महिषी के सामने कुछ नहीं है। तो आप सोचिए कितना सुंदर थे। लेकिन कृष्ण सबसे बड़ा बैरागी है, तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो इसी तरह से कृष्ण की अलग अलग गुण हैं, 64 गुण हैं। अगर आप उसको क्या करना चाहते तो उसको अभी एटलीस्ट जन्माष्टमी जब तक आ रहा है अभी, और 16 दिन बचा है, 17 डेज, 16 और 17 डेज बचा है। तो 16 दिन में अगर आप 3 क्वालिटी करके भी आप अगर भगवान के सामने आके बोलेंगे, हे कृष्ण आप सबसे शक्तिशाली है, गंधर्विका गिरिधरी आप सबसे सुंदर हैं, इस तरह से भले हम उसको रियलाइज ना कर पाए लेकिन बोल तो सकते हैं। हाँ, अगर अष्टोत्तर शतनाम नाम भी ध्यान से पढ़े तो क्या कंस हारिने ऐसे कुछ तो है ना, गोपीजन। ओके, तो ये गुण ध्यानम, गुण ध्यान मतलब क्या है? भगवान के गुणों के बारे में हम चिंतन करें। तीसरा क्या है? भगवान की क्रीड़ा ध्यानम। क्रीड़ा ध्यानम मतलब क्या है? भगवान की लीला की ध्यान करना। तो भगवान की लीला की ध्यान करने से क्या फायदा होता है? सर्वमाधुर्य सारणी सर्वभूतमयानि च ध्यायं हरेर्चरितानि ललितानि विमुच्यते। कहते कोई अगर भगवान की लीला की, कृष्ण बुक में कितना लीला है कृष्ण की बताइए? 10वें स्कंद में कृष्ण के कितना लीला के बारे में वर्णन है? ओके, अब मैं नहीं बोलूँगा कितना है, आप जाकर आज ढूंढिएगा। और ये सारे लीला हम एक एक करके पढ़ सकते हैं, जस्ट 1 मिनट, और उसके बाद में एक लीला बताकर प्रभुपाद की ख़त्म कर देंगे हम। ये है भगवान के अगर लीला की हम ध्यान करते हैं तो भगवान के धाम आप वापस जा सकते हैं। भगवान अपने साथ आपको स्वीकार कर लेते हैं और सारे पाप से आपको मुक्त करवा देते हैं। उसके बाद लास्ट क्या क्या हुआ है? गुणो ध्यानम, रूपो ध्यानम, लीला ध्यानम, सेवा ध्यानम। अभी सेवा ध्यानम में क्या बोलते हैं? मतलब भगवान कृष्ण की सेवा में ध्यान करना। मनसापचारेण परिचर्या हरिम सदा परेवान मनसा अगम्यम तत्तम साक्षात प्रतिपेदिरे। कहते कोई अगर भगवान की लीला सेवा के बारे में हमेशा चिंतन करता है तो वो व्यक्ति डायरेक्टली कृष्ण की सेवा में युक्त हो जाता है। तो ये 4 था। क्या क्या है? अगर ध्यान करना ही है हमको तो इस 4 चीज़ों पर ध्यान करना चाहिए। भगवान की रूप ध्यानम, भगवान की गुण ध्यानम, भगवान की लीला ध्यानम और भगवान की सेवा ध्यानम। कृष्ण बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एटलीस्ट इस्कॉन की भक्तों के लिए। एक बार जन्माष्टमी की समय प्रभुपाद जी रात को सुबह शायद दोपहर को शाम को शुरू कर रहे थे कृष्ण बुक रीडिंग। तो प्रभुपाद जी ने सबको बोला पढ़िए, तो एक एक चैप्टर करके पढ़ा सब भक्तों ने। तो पढ़ते 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 जब खत्म हो गया, अभी 11:30-12 बजे, तो सब लोग अभिषेक करके आए। आने के बाद प्रभुपाद जी ने फिर से बुलाया, बोले सब लोग आ जाओ। सब लोग बोले प्रभुपाद अभी क्या है? बोलते फास्टिंग तोड़ दिया ना आप लोगों ने अभी। तो बोले हाँ। और तब का समय ऐसा नहीं, वो अनुकल्प कुछ नहीं मिलता, सिर्फ पानी से फास्टिंग करो। अगले वाला दिन प्रभुपाद की व्यास पूजा है, गुरु आपका सामने है तो खा नहीं सकते। तो प्रभुपाद जी ने बोला सब बैठ जाओ, और सारे सन्यासी बैठे हैं वहाँ, सारे बड़े बड़े दंडी पकड़ के बैठे हैं और पूरा दिन कुछ नहीं खाए हैं। और एक बार कृष्ण बुक हो गया है, तो उन लोगों ने सोचा दूसरा बार प्रभुपाद ने क्यों बुलाया, जाकर बैठे। बोले प्रभुपाद अभी क्या करना है? प्रभुपाद कृष्ण बुक निकालो। प्रभुपाद पढ़ लिया हमने, बोले फिर से शुरू करें पहले से। तो लगा हो सकते वृंदावन लीला तक पढ़ेंगे प्रभुपाद, उसके बाद खत्म बोलेंगे सो जाओ कल भी सुबह सेवा है। तो वृंदावन लीला तक हो गया, तो बोलते प्रभुपाद हो गया। तो कहाँ तक हुआ? 14 चैप्टर हो गया, सामने और पढ़ो। तो उसके बाद पढ़े, दूसरा बार पढ़ लिए, 2-2:30 बज गए। अभी लगा तो सब बोलेंगे प्रभुपाद बोलेंगे जाके सो जाओ।
वो तब तक एक एक की डंडी गिर रहा है किसी का, कोई भक्त तो पूरा किताब लगे से सो रहा है। तो उसके बाद प्रभुपाद से पूछे, प्रभुपाद अभी तो हो गया ना, सब लोगों ने प्रणाम किया। प्रभुपाद प्रणाम मतलब कहाँ जा रहा है? बोले प्रभुपाद हो गया, दूसरा बार भी पढ़ लिया। प्रभुपाद पहले से फिर से शुरू करो, फिर से पहले चैप्टर से शुरू करें, फिर से पढ़े, फिर से सुबह हो गया मंगलारती करे। तो प्रभुपाद जी देखिए कृष्ण लीला में कितना मग्न थे। और प्रभुपाद जी एक कृष्ण बुक इसलिए लिखे हैं क्योंकि जब प्रभुपाद जी की तबीयत खराब हो गया था, भागवतम की द्वितीय स्कंद लिखने के बाद, शायद नहीं प्रथम स्कंद के लिखने के बाद प्रभुपाद की तबीयत खराब हो गया था। 1970 में शायद ये किताब कृष्ण बुक प्रभुपाद ने पब्लिश किया। तो प्रभुपाद की तबीयत बहुत खराब हो गया। तो प्रभुपाद को लगा क्या है, प्रभुपाद पूरा भागवतम दशम स्कंद तक जा नहीं पाएंगे, इसलिए प्रभुपाद की बहुत इच्छा है उन्हें मतलब कृष्ण लीला के ऊपर कमेंट्री देना। इसलिए प्रभुपाद ने पहले कृष्ण बुक लिख दे। तो पहले कृष्ण बुक लिखा प्रभुपाद ने। तो कृष्ण बुक अगर आप पढ़ेंगे, ये सिर्फ कृष्ण लीला नहीं है उसमें, वो कृष्ण लीला समझने के लिए है। अगर कोई कृष्ण बुक पढ़ता है तो प्रभुपाद जी ने 2 ब्लेसिंग्स दिया है उसमें। किसी ने पढ़ा है? प्री पेज में, शुरू की पेज में प्रभुपाद जी ने 2 ब्लेसिंग्स दिया है, आशीर्वाद दिए हैं। वो तो डेडिकेट करे हैं, लेकिन उसके बाद वाला पेज में है, प्रभुपाद जी ने बोला आशीर्वाद दिया, ये ग्रंथ तो अगर कोई पढ़ता है तो ऐसे क्या आशीर्वाद दिया प्रभुपाद ने? कहते हैं उनके अंदर सारे ज्ञान, वैदिक ज्ञान प्रकट हो जाएगा। दूसरा बोला प्रभुपाद ने, उसको कृष्ण भक्ति प्राप्त होगा। तो प्रभुपाद जी ने आशीर्वाद दिया, सोचिए। हाँ, तो इस तरह से प्रभुपाद जी की महिमा है। और कृष्ण बुक तो अभी कृष्ण जन्माष्टमी आ रहे हैं, तो प्रभुपाद बोला था रात के सोने का पहले कम से कम 1 पेज कृष्ण बुक पढ़ने। हाँ, फेसबुक व्हाट्सएप बंद करके कृष्ण बुक पढ़ने से जल्दी नींद आएगा और कृष्ण का सपना देखेगा। हाँ। बोला ना प्रभाते में एक श्लोका था, वो भूल गया मैं। तो उस श्लोका में लास्ट में कहते हैं रात्रे चौर प्रसंगात, ये शायद चाणक्य पंडित कहते हैं। रात में किसके बारे में पढ़ना चाहिए? चोर के बारे में। चोर कौन है? हमारा फेमस कृष्णा, उनके बारे में पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से अभी जन्माष्टमी, एटलीस्ट जब जो फेस्टिवल आता है उस समय ये तो मूड तो बन जाता है एटलीस्ट उनके बारे में पढ़े। तो क्यों ना अभी कृष्ण जन्माष्टमी आ रहा है तो हम कृष्ण के बारे में पढ़े और उनको समझने के लिए हम कोशिश करें। तो अगर हम समझ जाते हैं, पुनर्जन्म न विद्यते। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, काय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। चलिए, इस प्रकाश प्रभु की